हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी एफर्ट चैनल पे स्वागत है। आज का जो हम लोग वीडियो लेक्चर करने जा रहे हैं वो है बिहार स्पेशल का टेस्ट 69 बीपीएससी पीटी टेस्ट नंबर। टोटल ये 7th नंबर का हम लोग कर रहे हैं और ये SIS का टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 6 कंप्लीट कर लिए हैं, चैनल पे अपलोडेड है। जो भी हमारे साथी नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। और इसका आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे बीपीएससी एफर्ट टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं PDF को और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग डेली 150 क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो जो भी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि आपका 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 1 घंटे में हम लोग 150 क्वेश्चन देखेंगे आज बिहार स्पेशल का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू बिहार। तो बिहार के संदर्भ में आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। कह रहा है इन एंशियंट हिस्ट्री बिहार वॉज डिवाइडेड इंटू 3 मेजर महाजनपद मगध, अंग एंड वज्जी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार में 3 महाजनपद है। महाजनपद था मगध, अंग और वज्जी। दूसरा कह रहा है वैशाली द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वॉज ए पार्ट ऑफ बिहार। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि वैशाली जो था वो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड था, अभी भी हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं। ठीक कह रहा है बिहार इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन द 2 ग्रेट टेक्स्ट रामायणा एंड महाभारता। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? देखिए, बिहार का जिक्र जो है महाभारत में भी था, जो कि जैसे मगध हुआ इसका जिक्र था, वज्जी का जिक्र था, उसी तरह रामायण में भी था। रामायण में जैसे आपका सीतामढ़ी का जिक्र था, ये सभी बिहार का इसमें मेंशन था। तो यहाँ कह रहा है कि नॉट डिस्क्राइब्ड, तो ये गलत हो गया। डी देखिए, इट इट वॉज इन बिहार इटसेल्फ दैट पुरुषोत्तम श्री राम हैज रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम सग विश्वामित्र इन ए गुरुकुल नियर बक्सर। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। कौन सा इंक्लूडेड नहीं है इन द हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ एंशियंट बिहार। तो एंशियंट बिहार में आपका पूछ रहा है कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो देखिए, सतपथ ब्राह्मण ये था, विनय पिटका ये भी था, भगवती सूत्र ये भी था, रास तरंगिणी नहीं था। ये कौन लिखा था रास तरंगिणी? ये कलन ने लिखा है, कलन ने, तो ये नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द स्टोन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल फ्रॉम मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना एक्सेट्रा। पूछ रहा है कि कौन सा स्टोन रिलेटेड था ये सभी जिला से। ये था फ्रॉम पैलियोलिथिक कल्चर टू नियोलिथिक कल्चर। तो नियोलिथिक में भी हम लोग पढ़ते हैं। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखिए, करा व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द महाजनपदास एंड द रूलर हु एंडेड इट। अंक को किसने रूल अपने में मिला लिया था? बिंबिसार ने, जो मगध का राजा था। तो ये ट्रू है। वज्जी को अजातशत्रु, ये भी ट्रू है। कौशल को उद्याना और मल को चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या होगा? सी। ये गलत दिया गया है, कौशल्य को नहीं मिलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बिहार। बिहार के संदर्भ में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट करा हियर आर्कोलॉजिकल एक्सप्रेशन हैज यील्डेड प्री मिडल एंड नॉर्थन स्टोन टूल्स इक्विपमेंट। दूसरा करा अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू लिव इन बिहार। ठीक करा है द ओल्डेस्ट रिमेन्स इन बिहार बिलोंग टू द पैलियोलिथिक एज। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस इन द सप्तकर्णी केव्स ऑफ राजगृह ड्यूरिंग द reign of Magad Emperor अजातशत्रु। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट वॉज कंपोज्ड आफ्टर बुद्धिस्ट काउंसिल। तो देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था सतपर्णी केव्स ऑफ राजगृह में,
और किसके अंदर, अजातशत्रु के अंदर। और कब हुआ था ये, 483 BC में। इस समय क्या हुआ था, इस काउंसिल को खत्म होने के बाद सुत पितक और विनय पितक में कंपाइल किया गया था बुक्स को। चलिए नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू बुद्धा विच ऑफ द फ्लोइंग लीड्स टू निर्वाण। तो बुद्धा के अनुसार कौन सा निर्वाण को ले जाता है, वह 8 फोल्ड पाथ को, जो बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ था वो निर्वाण की ओर ले जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट द इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा के संदर्भ में कौन सा इवेंट और सिंबल दिया गया है, आपको बताना है फॉल्स। बर्थ ऑफ बुद्धा, ये बुल था, बुल या लोटस, आपको दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। तो बर्थ ऑफ बुद्धा, बुल या लोटस। ग्रेट डिपार्चर, हॉर्स, जो घर छोड़ा था उसको हॉर्स से था। निर्वाण, बोधि ट्री के नीचे हुआ था। डेथ, विल, तो डेथ को विल से नहीं दर्शाते हैं, डेथ को स्तूप से। आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विच प्रोफेसर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिकम फेमस एज शांतिपा। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का कौन सा प्रोफेसर शांतिपा के नाम से जाना जाता है, वो रत्नाकर शांति था। व्हाट वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन द परसिप्ट्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या सिमिलैरिटी था, यह था कि दोनों अपोज करता था एनिमल सेक्रीफाइस को, एनिमल का बलिदान देना, इसको अपोज करता था दोनों, ये सिमिलैरिटी था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन द मीन्स ऑफ प्रीचिंग रिलीजन बाय अशोका। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन द नेम्स ऑफ प्रीचिंग रिलीजन बाय अशोका। कराए सेंडिंग मिशनरी टू फॉरेन कंट्रीज, ये तो सभी जानते हैं अशोका सेंड किया था फॉरेन कंट्रीज में। एनग्रेविंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, ये भी है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। कह रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ठीक, कलेक्टर, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, पौर, कोतवाल ऑफ द सिटी, अंतपाला, गार्जियन ऑफ बॉर्डर फोर्ट्स, एंड परदिष्टि, हेड ऑफ सिटी डिफेंस। आपको बताना है कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है, आंसर जो होगा वो होगा परदिष्टि, हेड ऑफ सिटी डिफेंस, ये नहीं होता है। तो परदिष्टि किसको बोलते थे, परदिष्टि बोलते थे जज को, जज ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट का, क्रिमिनल कोर्ट का जो जज होता था उसको बोलते थे परदिष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द मेजर रीजनल डायनेस्टी ऑफ बिहार एंड इट्स फाउंडर इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से आपको फॉल्स वन निकालना है। कर्नाट डायनेस्टी, नैनदेव, दरभंगा डायनेस्टी, मुकेश ठाकुर, नुहानी डायनेस्टी, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, और चेरो डायनेस्टी, भगवंत राय। देखिए, कर्नाट डायनेस्टी नंदेव, ये ट्रू था। दरभंगा डायनेस्टी मुकेश ठाकुर, ये मुकेश ठाकुर नहीं होगा, यहाँ होगा महेश ठाकुर, महेश ठाकुर। दरभंगा डायनेस्टी महेश ठाकुर, और नुहानी डायनेस्टी सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, और चेरो डायनेस्टी भगवंत राय। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट करेक्ट दी सोर्सेस रिलेटेड टू मेडिवल बिहार। मेडिवल बिहार से आपको करेक्ट सोर्सेस बताना। तारिक ई शेरशाही, अब्बास स्वरनी, व्याकित मुस्तिकी, रिजिकुल्ला, अफसीना सहान, शेख कबीर, एंड बसंतुल उस इख्तियास देवी। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 2 3 4, ये सभी के सभी करेक्ट सोर्स में रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इब्राहिम लोदी हु रिवोल्टेड अगेंस्ट सुल्तान। तो बिहार का उस समय का गवर्नर कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा। उस समय बिहार का गवर्नर था दरिया खान लोहानी, जो कि सुल्तान के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉलिटिकल सुपरमेसी ऑफ शेर शाह इन बिहार वॉज इस्टेब्लिश्ड विथ हिज विक्ट्री इन विच वार। किस वार में विक्ट्री की वजह से शेर शाह को बिहार में सुपरमेसी, पॉलिटिकल सुपरमेसी मिला था, वो था बैटल ऑफ सूरजगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
रिगार्डिंग बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के समय कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपसे ये पूछा जा रहा है। करा है बख्तियार खिलजी इन्वेडेड बिहार शरीफ एंड डिस्ट्रॉयड अदंतपुरी यूनिवर्सिटी नालंदा, ये ट्रू है। द फर्स्ट मुस्लिम कन्क्वेर इज कंसिडर्ड टू हैव वन बिहार, ये भी ट्रू है। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ बख्तियारपुर, ये भी ट्रू है। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच मुगल रूलर ऑफ बिहार वॉज कोऑर्डिनेटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश, कौन सा मुगल रूलर को बिहार में कोऑर्डिनेशन किया गया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश, फर्रुखसियार शाह आलम, मोहम्मद शाह रंगीला या बहादुर शाह। तो किसको किया गया था, शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट देखिए, हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स ऑफ चंपारण बाय राइटिंग अंडर द सुडोनोमस लाइक दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय, ये किसका लिखा हुआ था, ये था पीर मोहम्मद मुनीस का। नेक्स्ट देखिए, इन द बिहार टेरिटोरियल कॉन्फ्रेंस हु एमंग द फ्लोइंग पर्पस टू मेक बिहार ए सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम बंगाल, ये सबसे पहली बार बिहार टेरिटोरियल कॉन्फ्रेंस में कौन रखा था, ये रखा था आपका हसन इमाम ने, सॉरी मोहम्मद फखरुद्दीन ने रखा था। इसका आंसर होगा बी, मोहम्मद फखरुद्दीन ने। और ये कब रखा था, 1908 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द 27th सेशन ऑफ कांग्रेस विच वॉज हेल्ड इन पटना हु वॉज मेड द जनरल सेक्रेटरी। तो 27th सेशन का पटना में जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, इसका प्रेसिडेंट थे RN मोदोलकर। आपसे पूछा जा रहा है जनरल सेक्रेटरी, तो जनरल सेक्रेटरी थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपसे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा जा रहा है, एक तरफ बुक या मैगजीन है, दूसरे साइड ऑथर है। स्वराज्य कथा, बालमुकुंद बाजपाल, हर्षचरित्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ, ये गलत होगा। हर्षचरित्र ये कलन का था, सॉरी हर्षचरित्र बानवर्ड का था, वानवर्ड का था। मदरलैंड मौलाना मजरुल हक, अहुंकार, हुंकार किसका था, ये भी ऑप्शन गलत दिया गया है, सजानंद सरस्वती लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। हुंकार था रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर। इस क्वेश्चन में दो आंसर होना चाहिए, एक बी और डी। हर्षचरिता को कौन लिखा था, वानवर्ड, और हुंकार को रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराए विच इज फॉल्स रिगार्डिंग द साइमन कमीशन इन बिहार, विच इज फॉल्स रिगार्डिंग द साइमन कमीशन इन बिहार, आपसे फॉल्स स्टेटमेंट फिर से पूछा जा रहा है। देवकी नंदन वॉज कन्वेयर ऑफ इट्स बॉयकॉट इन बिहार, ये ट्रू था। प्लान टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोटेस्ट द यूथ टू बॉयकॉट द अनुग्रह नारायण सिंह कमिटी, ये भी ट्रू है। राजेंद्र प्रसाद वॉज वन ऑफ द लीडर हु अपोज द साइमन कमीशन, तो ये राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा सर अली इमाम। सर अली इमाम थे, सर अली इमाम वॉज वन ऑफ द लीडर हु अपोज द साइमन कमीशन। आंसर क्या होगा, सी। डी नंबर देखिए, द साइमन कमीशन रीच पटना ऑन 12 दिसंबर एंड रांची ऑन 24 दिसंबर, ये भी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कराए बकासत लैंड इन बिहार मीन्स, बकासत लैंड इन बिहार मीन्स इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था द लैंड विच वॉज गिवन बाय द फार्मर टू द लैंडलॉर्ड, इसको कहते हैं बकासत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराए विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो अब आपसे फिर से इनकरेक्ट वन पूछा जा रहा है। द मिलिट्री म्यूटिनी इन बिहार स्टार्टेड फ्रॉम द रोहिणी ऑन 12 जून 1857, ये ट्रू है। हर किशन सिंह वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ अमर सिंह इन जगदीशपुर, ये भी ट्रू है। द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी ट्रू है। करेक्ट, कुंवर सिंह फॉर द लास्ट बैटल विद द इंग्लिश कैप्टन ल्यूगर्ड, ये ल्यूगर्ड नहीं होता, यहाँ पे होगा ली ग्रांट। ली ग्रांट इंग्लिश कमांडर था जिसके विरुद्ध में
कुंवर सिंह लास्ट बार फॉट किए थे। तो आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ मॉडर्न बिहार। तो आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ मॉडर्न बिहार। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ जॉर्ज V, बिहार along with Orissa was announced on 12 December 1911 to be separated from Bengal। ये ट्रू है। बिहार प्रोविंस along with the Orissa was formally formed on 1st April 1912। ये भी ट्रू है। द सदर्न पार्ट ऑफ बिहार was carved out on 15 नवंबर 2000। हम लोग सभी जानते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था सदर्न, बिहार का सदर्न पार्ट। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन रिलेशन टू द अरेस्टेड लीडर ड्यूरिंग द अगस्त रेवोल्यूशन इन बिहार। अगस्त रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? अगस्त रेवोल्यूशन बोलते हैं 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। श्री कृष्ण सिंह को मौकीपुर जेल, योगेंद्र शुक्ला को बक्सर जेल, राजेंद्र प्रसाद को गया जेल, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल। ये आंसर क्या होगा? सी। राजेंद्र प्रसाद को जो अरेस्ट करके रखा गया था यह था बंकीपुर जेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए व्हाट वेर द मेन रीजन फॉर द अवेकनिंग ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन बिहार। कराए कि बिहार में क्या मेन रीजन था नेशनल कॉन्शियसनेस इन बिहार में जागने का। तो पहला करा है बैकग्राउंड ऑफ द एंटीज ब्रिटिश स्ट्रगल्स। दूसरा करा डिससेटिस्फेक्शन विद द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। डी करा है ऑर्गेनाइज्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल। ये सभी के सभी रीजन था बिहार में जो कि नेशनल कॉन्शियसनेस जगाया था बिहारियों में। तो आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। फर्स्ट करा कंसिक्वेंस ऑफ मुजफ्फरपुर बम केस। तो मुजफ्फरपुर बम केस में कौन थे? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। हैंगिंग ऑफ खुदीराम बोस, तो खुदीराम बोस को हैंग कब किया गया था? 11 अगस्त 1908 को। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे ये खुद को सुसाइड कर लिए थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। थर्ड करा है रिवोल्यूशनरी आइडिया अपीयर्ड, पाटलिपुत्र न्यूज़पेपर से आया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना, यदुनंद सरकार। ये यदुनंद सरकार नहीं होगा। अनुशीलन समिति का कौन था? वो थे सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। और कब हुआ था? 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट के संदर्भ में आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। करा गांधी कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑन नेशनलिज्म इन इंडिया आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका। ये ट्रू है। महात्मा गांधी's arrival in Champaran filled the people of his region with the conscious and moral faith of the rightness of his movement। ये भी ट्रू है। The first experiment of Indian nationalism under the leadership of Gandhiji in Champaran was unique because of its emphasis on non-violence, truth, and awakening and liberalization of oppressed downtrodden masses। ये भी ट्रू है। महात्मा गांधी फर्स्ट emphasized on the purification of the society by removing economic disparity। ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। ये सभी का सभी एक्सपेरिमेंट हुआ था गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? द शिवालिक माउंटेन रीजन इज कंसिडर्ड एज द थर्ड टर्न ऑफ द हिमालयस। तो शिवालिक माउंटेन को थर्ड टर्न ऑफ द हिमालय कहा जाता है। ये ट्रू है। रामनगर दून इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द हरा वैली। ये भी ट्रू है। सॉरी, रामनगर दून पूछा है नॉर्थ ऑफ द हरा वैली। ये गलत है। नॉर्थ नहीं, ये साउथ होगा, साउथ ऑफ द हरा वैली।
सी कह रहा है सॉफ्ट सैंडस्टोन इज फाउंड इन द सोमेश्वर सीरीज ऑफ न्यू लेयर्ड रॉक्स, ये भी ट्रू है। द हाइट ऑफ द वैली इज हायर देन अलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द तराई रीजन ऑफ बिहार इज स्प्रेड ओवर, तो तराई रीजन ऑफ बिहार स्प्रेड ओवर, ये नेपाल बॉर्डर से सब सटा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द इंडो नेपाल बॉर्डर, तराई रीजन ऑफ बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द्वाब्स इन द नॉर्थर्न प्लेन पार्ट ऑफ बिहार इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से इधर की जाना है। अब आपको करेक्ट ऑर्डर निकालना है द्वाब का। घाघरा गंडक द्वाब, गंडक कोसी द्वाब और कोसी महानंदा द्वाब। तो आप अगर रिवर का नाम जानते होंगे सीक्वेंस में तो आपको इजी हो जाएगा करना। पहले है घाघरा, फिर है गंडक, फिर है बूढ़ी गंडक, फिर है बागमती, कमला, कोसी, लास्ट में आता है महानंदा। तो आप देखिए सभी सीक्वेंस में है, तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि रॉन्गली मैच्ड कौन सा है? तो देखिए, नालंदा भल्चर माउंटेन, वेस्ट चंपारण में सोमेश्वर हिल है, मुंगेर में हिल्स ऑफ खड़गपुर है, भागलपुर में मंदार माउंटेन्स नहीं, मंदार माउंटेन कहाँ है? यह है बांका में। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राई विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सा रिवर बाउंड्री फॉर्म करता है? तो देखिए वो है करमनासा, जो साउथ में है, साउथ बिहार में करमनासा, इधर से है गंडक, फिर है घाघरा। गंडक सारण इस जगह करता है, सॉरी घाघरा इस जगह करता है, गंडक आपका वेस्ट चंपारण के पास करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, करमनासा, गंडक और घाघरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड पूछ रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो कौन सा ज़्यादा पाया जाता है? वो है न्यू अलुवियल सॉइल। न्यू अलुवियल सॉइल को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? आदर, आदर सॉइल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इज लोकेटेड इन बिहार। कौन सा बिहार में लेक लोकेटेड है? तो वह है अनुपम लेक, ये बहुत बार पूछा गया है। चूज द ऑड वन पेयर आउट ऑफ द फ्लोइंग लोकेटेड सिटी और मेजर रिवर। ठीक, गया में फाल्गु नदी जिसके ऊपर गयाजी डैम बना है, रबर डैम जिसको बोलते हैं। दरभंगा में गंगा, तो दरभंगा में गंगा नहीं होता, दरभंगा में कौन सा बहती है? बागमती। किशनगंज में महानंदा, ये ट्रू है। छपरा में सरयू, सरयू को क्या बोलते हैं? घाघरा भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग, एक तरफ इंडस्ट्री दूसरी तरफ लोकेशन दिया गया है। अब आपको करेक्ट सीक्वेंस निकालना कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस में है। प्लाईवुड इंडस्ट्री हाजीपुर में है, सीमेंट इंडस्ट्री डालमिया नगर में है, हैंडलूम इंडस्ट्री पटना में है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री दरभंगा या समस्तीपुर, ये दोनों हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फ्लोइंग, एक साइड रिवर दिया गया है, एक तरफ सोर्स दिया गया है। ठीक है, आपको सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द कोड गिवन बिलो। नेक्स्ट कोसी रिवर सप्ता कोस्की ईस्टर्न नेपाल से, ये ट्रू है। कोसी रिवर कहाँ से निकलती है? सप्त कोस्की से और ईस्टर्न नेपाल। सोन रिवर अमरकंटक, करमनासा रिवर सोमेश्वर रेंज हिल, ये गलत है। करमनासा कहाँ है? साउथ बिहार में। और सोमेश्वर कहाँ है? वेस्ट चंपारण में, नॉर्थ बिहार में। ये कहाँ से निकलेगा? तो ये भी ये रॉन्ग हो गया। बागमती रिवर प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश, नहीं, बागमती रिवर कहाँ से आती है? ये आती है नेपाल से। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोड अगर देखें तो 1 and 2 ओनली ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अब आपको स्टेटमेंट कंसीडर करना है और इनकरेक्ट ऑप्शन निकालना है। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको ये निकालना है।
NH31 हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ इन बिहार, ये ट्रू है। NH72A हैज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ इन बिहार, ये भी ट्रू है। बिहार रैंक्स 10th इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द रोड, बिहार रैंक 10th नहीं है, यह 8th रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रोड्स। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सटेंट ऑफ ओल्ड अलुवियल सॉइल इन बिहार, एक्सटेंट ऑफ ओल्ड अलुवियल सॉइल इन बिहार, भागलपुर में, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया। दूसरा ऑप्शन करा है वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार, बेगूसराय। थर्ड करा है पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फिर सारण, गोपालगंज, समस्तीपुर, पूर्णिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ओल्ड अलुवियल सॉइल, तो ओल्ड अलुवियल को और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? बांगर सॉइल से, बांगर सॉइल के नाम से जानते हैं। आंसर होगा भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, ये सब में ओल्ड अलुवियल सॉइल मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑड पेयर आउट ऑफ द फ्लोइंग। एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया, एक तरफ रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। नागी डैम बर्ड सेंचुरी जमुई में है, गोगाबिल बर्ड सेंचुरी दरभंगा, ये गलत है, ये होगा कटिहार, सॉरी ये होगा कटिहार। गोगाबिल बर्ड सेंचुरी कहाँ है? कटिहार में। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण, भीमबान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बाय जियोग्राफिकर्स एज एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेटिक डिवीजन ऑफ द रीजन ऑफ बिहार, ठीक है। कोपेंस हैज क्लासिफाइड नॉर्थ बिहार इन CWG एंड साउथ बिहार इन AW क्लाइमेट जोन, ये गलत है। दूसरा देखिए, थॉर्नवेट हैज placed the Bihar in the CAW climate zone for the most part of the northern narrow zone in the CW। तो CW नहीं, बिहार में तो 3 ही है, CWG, AW और CWG भी को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है दो में। तीसरा देखिए, त्रिवार्ता has placed the northern बिहार in CAW एंड सदर्न बिहार इन AW क्लाइमेटिक जोन, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार। फिर से आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार। बिहार इज लोकेटेड इन द वार्म मानसून क्लाइमेट जोन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये डेफिनेटली ट्रू है, वार्म मानसून क्लाइमेट जोन में बिहार लोकेटेड है। ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इट इज सिचुएटेड इन द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, ये भी ट्रू है। जब आप लोग बिहार को पढ़ते होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि बिहार जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में सिचुएटेड है। तीसरा करा है सेमी एरिड क्लाइमेट इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट। यहाँ पे आपको उल्टा करके दिया गया है, सेमी एरिड क्लाइमेट जो होता है वो वेस्टर्न पार्ट में होता है और ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ आपको इंटरचेंज किया गया है। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन बिहार वाइल औरंगाबाद रिसीव्स मिनिमम रेनफॉल, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन बिहार गो एबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड, गो एबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई डज मैक्सिमम टेम्परेचर इन बिहार गो एबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड? मोस्ट ऑफ बिहार लाई इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रू है। द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज ट्रॉपिकल, अभी हम लोग पढ़े थे सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। हियर द पोजीशन ऑफ सन इज डिसेंडिंग में रहता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू बिहार, बिहार के रेफरेंस में आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। बिहार इज 13th प्लेस इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ एरिया, ये डेफिनेटली ट्रू है, बिहार जो है 13th प्लेस है। अगर हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर को निकाल दें तो स्टेट में 12th होता है, और अगर ये यूनियन टेरिटरी को मिला दें तो 13th प्लेस है। दूसरा देखिए, द जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ बिहार इज फ्रॉम 24-20-10 से नॉर्थ लेटीट्यूड से 27-31-15 नॉर्थ लेटीट्यूड एंड फ्रॉम 23-19-20-50 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 88-19-50, ये गलत है। ईस्ट लॉन्गिट्यूड कितना से कितना होता है? ये होता है
83 1950 से 88 1950 तक, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सी कर रहा है द विड्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 483 किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ नॉर्थ टू साउथ इज 545। ये भी गलत है, 545 नहीं होता है, 345 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट इज 94,163 स्क्वायर किलोमीटर विच इज रूरल इतना, अर्बन इतना। ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट वन, तो करेक्ट वन हो जाएगा ए एंड डी, बोथ करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच रॉक फाउंड इन बिहार एंड इट्स रिलेटेड एरिया इज नॉट मैच्ड। विच रॉक फाउंड इन बिहार एंड इट्स रिलेटेड एरिया इज नॉट मैच्ड, ठीक है। धारवाड़ साउथ वेस्ट बिहार, विद्यान साउथ वेस्ट बिहार, टर्सरी हिमालयन तराई रीजन ऑफ बिहार, क्वाटनरी हिमालयन एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। देखिए धारवाड़ रॉक जो होता है वो होता है साउथ ईस्ट में ही, ये साइड, यहाँ पे धारवाड़ रॉक मिलता है और यहाँ पे विद्यान मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन बिहार। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से कैमूर है, फिर जमुई आता है, तब नवादा आता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, विच आर द सॉइल्स ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रीजन। विच आर द सॉइल्स ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रीजन आपको बताना है। तराई सॉइल चंपारण इन किशनगंज, बाल्थर सॉइल इन द एरिया ऑफ कैमूर, माइका सॉइल इन राजौली ब्लॉक ऑफ नवादा डिस्ट्रिक्ट एंड ओल्ड सॉइल सहरसा पूर्णिया सारण। तब आपको बताना है कि सॉइल्स ऑफ बिहार एंड मेजर रीजन। तो ओल्ड सॉइल जो होता है मतलब ओल्ड अलुवियल सॉइल यहाँ पूछा जा रहा है, ये सहरसा पूर्णिया सारण में नहीं, यहाँ पे न्यू अलुवियल सॉइल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए विच बर्ड सेंचुरी ऑफ बिहार इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन नॉर्थ इंडिया। लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन नॉर्थ इंडिया किसको बोला जाता है, वह कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी। और कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, यह दरभंगा में, दरभंगा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विथ नेबर्स स्टेट ऑफ बिहार इंक्लूड। तो डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर, ठीक है, विथ नेबर स्टेट ऑफ बिहार इंक्लूड झारखंड से भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एंड कैमूर। इस क्वेश्चन में झारखंड में दिया गया है। इस क्वेश्चन में कुछ कहीं कहीं एरर रहता है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको कहीं आप लोग इसको स्पेसिफाई कर लेंगे। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ कैमूर नहीं होना चाहिए झारखंड में, इस जगह आपका एक कटिहार होना चाहिए था, कटिहार। नेक्स्ट देखिए, झारखंड से 8 होता है, उत्तर प्रदेश से 8 और वेस्ट बंगाल से 3। उत्तर प्रदेश में जो दिया गया है वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास, ये ट्रू है। वेस्ट बंगाल से कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू होगा आंसर जो लिया गया है ऑल ऑफ द अबव, लेकिन ये कटिहार होना चाहिए, यहाँ कैमूर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बाउंड्री। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बाउंड्री, ठीक है। रोहतास जिला जो होता है वो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से शेयर करता है, ये ट्रू है। वेस्ट चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से करता है। कटिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल ये दोनों से करता है। देखिए यही आपको बताया था कि यहाँ पे कटिहार होगा, किशनगंज उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल नहीं होगा, ये गलत है। किशनगंज जो होता है वो वेस्ट बंगाल से करता है और नेपाल से करता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का था विच पार्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट एवरेज अल्टीट्यूड। विच पार्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट अल्टीट्यूड पूछा रहा है। साउथ गंगेटिक प्लेन, दियारा लैंड एरिया,
नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन। देखिए नॉर्थ वेस्टर्न कौन हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्टर्न ये पार्ट, ठीक है। नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन, देखिए आप लोग अब समझ गए होंगे ये बनाने का मतलब। तो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन जहाँ पे सोमेश्वर हिल होता है, हम लोग पढ़ते हैं बिहार का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला कौन सा है, सोमेश्वर हिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराई विच इज़ द हाईएस्ट हिल पीक ऑफ बिहार, तो सोमेश्वर हिल अभी हमने आपको बताया। बाय व्हाट नेम इज हिमालयन पीक इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार नॉन, हिमालयन पीक इन द नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट ये वाला पूछा जा रहा है कि ये वाला तो क्या आंसर होगा, सोमेश्वर हिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए द एरिया ऑफ बिहार इज व्हाट परसेंट इन द एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ बिहार का क्या परसेंट है एरिया ऑफ इंडिया के संदर्भ में, वो है 2.86% है। नेक्स्ट देखिए, इन विच प्लेन एरिया ऑफ बिहार इज जूट ग्रोन प्रोमेंटली, तो जूट कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, आप लोग सभी जानते होंगे जूट पूर्णिया में, ये इस रीजन में ज़्यादा जूट होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन। नेक्स्ट देखिए, विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप, तो कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन बिहार का जाना जाता है, वो आपको बताना है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न क्लाइमेटिक जोन, जहाँ पे जूट सब होता है ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराई विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क ये पटना में है, वाल्मीकि नगर सेंचुरी नालंदा, कैमूर सेंचुरी रोहतास, गौतम बुद्ध सेंचुरी बोध गया, तो वाल्मीकि हम लोग सभी जानते हैं कहाँ पे है, यह वेस्ट चंपारण में, आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड, क्या है नॉट करेक्टली मेज्ड रिगार्डिंग द मिनरल एंड इट्स प्लेस ऑफ रिसिप्ट इन बिहार, ठीक है। तो चलिए, माइका गया में है, डोलामाइट पटना, तो डोलामाइट पटना में नहीं होता, ये कहाँ होता है, रोहतास में होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पेट्रोलियम किशनगंज, ठीक है। गोल्ड मुंगेर, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, द प्रेयर ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार इज, स्टेट ऑफ बिहार का कौन सा प्रेयर है, वो प्रेयर है मे द सन रेस रूल माई स्पीड, इसको लिखा कौन है, तो लिखा गया इसको सत्यनारायण के द्वारा, पोएट है सत्यनारायण, को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पोएट सत्यनारायण के द्वारा बिहार का प्रेयर लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैच टू कंटेक्स्ट इलेक्शन एंड मिनिमम वेज, ठीक है। पंचायती राज में 21 साल, लेजिस्लेटिव असेंबली में 25 साल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 30 साल, आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू बिहार, बिहार के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 243, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 75, जितना इसको ऐसे भी याद रखिए आप लोग, जितना लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर होता है टोटल नंबर है उसका 1/3 होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसी देखिए, राज्यसभा है 16 मेंबर, लोकसभा है 40 मेंबर, तो ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स पूछा जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। मगध में गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और अरवल, गया में कितना, गया डिवीजन में कितना जिला है, 5 जिला। त्रियुत डिवीजन, त्रियुत में 6 होता है, देखिए ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण 2 हो गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एंड वैशाली। सारण में 3 होता है, गोपालगंज, सिवान एंड सारण, यहाँ आपको चंपारण दे दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी। पूर्णिया में भी 3 होता है, अररिया किशनगंज, सॉरी पूर्णिया में भी 4 होता है, अररिया, किशनगंज, कटिहार एंड पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट करा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पंचायती राज सिस्टम से, ग्राम पंचायत विल
विल बी कंस्टिट्यूटेड एट द लोवेस्ट लेवल विच विल बी ऑफ विलेज लेवल, ठीक है। देयर विल बी पंचायत समिति होगा एट द इंटरमीडिएट लेवल विच विल बी फॉर्म्ड एट द ब्लॉक लेवल पे बनता है, और जिला परिषद हाईएस्ट कंस्टिट्यूट बॉडी होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है। ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए, अंडर द बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बीन अरेंज्ड फॉर द मोस्ट बैकवर्ड इन द पंचायत। तो कितने परसेंट का रिजर्वेशन दिया गया है मोस्ट बैकवर्ड को? वो है 20% का रिजर्वेशन दिया गया है, और महिला को पूछे तो वो है 50%। नेक्स्ट देखिए, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए आप लोग, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूछा है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन किया था? वो था राजीव रंजन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन करेक्ट कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि पहले कौन बने थे फिर कौन। देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलें तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर बने थे, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद बने थे चंद्रशेखर सिंह, उसके बाद बने थे भगवत जहा आजाद चार, और उसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। तो 2143 ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब आपसे फिर से पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच। आर्टिकल 243 बी में फॉर्मेशन ऑफ पंचायत ये दिया गया है। आर्टिकल 243 सी में स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, पंचायत का स्ट्रक्चर क्या होगा ये दिया गया है। आर्टिकल 243 ई में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत क्या होगा ये दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है आर्टिकल 243 डी, 243 डी आपका ये गलत है। 243 डी में क्या होता है? रिजर्वेशन की बात कही गई है। आर्टिकल 243 डी में क्या कहा गया है? इसमें एलिजिबल फॉर पंचायत का बात नहीं है, इसमें रिजर्वेशन का बात है, रिजर्वेशन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। हाई कोर्ट ऑफ स्टेट के संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हिज इनिशियल जुरिडिक्शन इंक्लूड मैटर रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन। इसका मेन मकसद होता है, ठीक। अंडर एपलेट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट इज बेसिकली ए कोर्ट हियरिंग अपील्स, ये भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन इंक्लूड द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द स्टेट। स्टेट का जितना भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसका सुपरविजन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन जो भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए, कराए द कंपोजिशन और डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट कैन बी बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, नहीं, बाय द पार्लियामेंट। बट यहाँ और लिखाना चाहिए बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑन द रिकमेंडेशन होना चाहिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग पंचायत समिति। पंचायत समिति के संदर्भ में पूछा रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देयर शैल बी ए पंचायत समिति फॉर ईच ब्लॉक, ये ट्रू है। द टेन्योर ऑफ पंचायत समिति शैल बी फॉर 5 years बियॉन्ड द डेट फिक्स फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, नॉट मोर देन दैट ऑफ, ठीक है। द पंचायत समिति शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ए 2 month, ठीक है। द गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी गेजेटेड ऑफिसर एज द टेन्योर ऑफिसर ऑफ द पंचायत समिति, ये नहीं होता है, पंचायत समिति खुद चुन के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज फॉल्स रिगार्डिंग बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बिहार वॉज फॉर्म्ड ऑन 28 March 1936, ये ट्रू है। द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 years, 1/3 of the member retire at the end of every second year. The minimum age of the member is 25 years. 25 year नहीं होता, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने के लिए 30 years चाहिए होता है। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिए, हु डज द प्रोपिगिंग डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो कौन कर सकता है? वह गवर्नर कर सकता है।
और गवर्नर किस आर्टिकल के तहत करेगा ये भी आप लोग ध्यान रखिए, अंडर आर्टिकल 174। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द गवर्नर। गवर्नर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द गवर्नर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट, ये ट्रू है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंटर। कॉन्स्टिट्यूशनली द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर इज नॉट द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट बट द चीफ मिनिस्टर, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ट्रू पूछा जा रहा है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनरली कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू द 91st Constitutional Amendment Act 2003, the number of member of the state legislative assembly, including the chief minister, shall not exceed 15%. If a person is made by a minister by the chief minister, then that person will have to contest election and become a member of the house within 6 months. ये भी ट्रू है। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के संदर्भ में बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द गवर्नर एज पर द आर्टिकल 164A। चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी भी हो सकते हैं। द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 168, ये गलत है। ये कौन सा आर्टिकल के तहत है, 167 के तहत है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। द चीफ मिनिस्टर इज द डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। स्टेट ट्री पीपल है, स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है, स्टेट बर्ड स्पैरो है, स्टेट एनिमल कौन सा होता है, स्टेट एनिमल बरसिंगा नहीं है, बुल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स इंक्लूड। तो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इंक्लूड कौन कौन होता है, गवर्नर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट एग्जिट, जहाँ पे एग्जिस्ट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल वो भी गिनती आता है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2020। आपको फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है। इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये ट्रू है। स्मॉलेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री, महबूब आलम वन फ्रॉम बलरामपुर सीट, ये भी ट्रू है। थर्ड जेंडर वोटिंग इन द इलेक्शन 4.74%। और कह रहा है द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज 10.7%, तो ये ट्रू है। आंसर क्या होगा, सी। थर्ड जेंडर वोटिंग इन द इलेक्शन 4.74% नहीं है, ये कितना है, 3.74 होगा, 3.74% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इट इज मेड ए सिंगल मेंबर इंस्टेड ऑफ मल्टी मेंबर। इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इट्स टेन्योर इज 5 ईयर और 65 ईयर्स, ये गलत है। इट्स टेन्योर इज 6 ईयर और 62 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। इट इज रिमूव्ड लाइक द मेंबर ऑफ यूपीएससी, ये भी ट्रू है। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। फिर से आपको फॉल्स बताना है। जीएसडीपी ग्रोथ रेट 2021-22 में 10.98% था। जीएसडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 2020-21 में 3.2%। नेशनल जीडीपी ग्रोथ रेट 21-22 में 8.68% था, ये भी ट्रू है। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। सॉरी, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग, और फॉल्स पूछा जा रहा है ना, तो फॉल्स नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ऑल द अबव नहीं होगा ना, क्योंकि आपसे फॉल्स पूछा है, तो नन ऑफ दिस होगा। ऑल आर ट्रू है, ऑल आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा जीएसडीपी द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर नॉट इंक्लूडेड इन।
कौन सा बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड नहीं किया गया टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में, आपको वो बताना। तो हम लोग पहले जानते हैं पहले नंबर पे कौन है, वो है पटना, दूसरे पे बेगूसराय, तीसरे पे मुंगेर। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अररिया। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा जीएसडीपी द 3 लिस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन। तो सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम में पूछा जा रहा है, तो सबसे लोवेस्ट किसका है, वो है सीवर का। उससे उससे अगर बेसिक पूछा जाए तो अररिया, फिर सीतामढ़ी। आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर। मुंगेर जो है तो टॉप 3 में गिनती आता है। नेक्स्ट देखिए, करा अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 2023-24 इन विच सेक्टर हैज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बिन मेड। किस सेक्टर में मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किया जाएगा, वो है सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखिए, विच इज ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार। टोटल पावर जनरेशन बिहार में जो हो रहा है वो 7785 मेगावाट का हो रहा है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बिहार में कितना है, 329 किलोवाट आ रहा है। मैक्सिमम डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है, 6627 मेगावाट है। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, विच इज फॉल्स अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट इन बिहार। रोड ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। रोड टोटल रोड डेंसिटी 3166.9 किलोमीटर पर थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर में है, ये ट्रू है। अब आप फॉल्स पूछा जा रहा है, ठीक है। थर्ड प्लेस इन द टर्म ऑफ रोड डेंसिटी, तो थर्ड, ये ट्रू है। थर्ड प्लेस इन द टर्म ऑफ रोड डेंसिटी थर्ड पे, पहला पे है केरला, दूसरा पे है वेस्ट बंगाल, और थर्ड पे आता है बिहार, ये भी ट्रू हो गया। बिहार थर्ड प्लेस इन टर्म ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये भी ट्रू है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन में बिहार जो है वो थर्ड पे आता है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपसे पूछा जा रहा है फॉल्स, इसमें सभी का सभी ट्रू है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा सुधा ब्रांड रिलेटेड टू डेयरी इज यूज्ड फॉर, वो है कॉम्पेड। नेक्स्ट देखिए, करा द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्लूड, ठीक है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 1.0, 2.0, चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योर स्कीम, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016, मेजर्स बाय बियाडा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा विच इज फॉल्स, व्हाट इज फॉल्स अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप, ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप 2008, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड डेवलपमेंट रोड मैप 2023, ये भी ट्रू है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप 5 टाइम्स कृषि कर्मन अवार्ड, ये भी ट्रू है। 5 टाइम्स कृषि कर्मन अवार्ड मिल चुका है अब तक बिहार को। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, सभी के सभी इसमें ऑल ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली सर्वे 5 द ट्रूथ अबाउट बिहार इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 40.8%, ओपन डेफिकेशन इन रूरल एरिया 43.9%, एवरेज बर्थ पर वुमन 3 हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। आपसे ट्रूथ पूछा जा रहा है, ट्रूथ अबाउट बिहार, तो ऑल ऑफ द अबव ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द कॉरपोरेशन वर्किंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर एट द स्टेट लेवल इन बिहार, ठीक है। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये भी काम करता है, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये भी फाइनेंशियल में काम करता है, फाइनेंशियल सेक्टर का है। बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ये भी काम करता है। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखिए, करा अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार इज, बिहार के संदर्भ में इकोनॉमिक सर्वे में पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे से बिहार हैज रिड्यूस द एग्जिस्टिंग गैप विद द होल कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। अभी पर कैपिटा इनकम कितना हो गया है बिहार का, 54,386 रुपया। पहले कितना था, 33,000 कुछ था, तो कम किया जा रहा है, ठीक है।
बिहार इकोनॉमी हैज गेन कम अगेन कम ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट बिफोर कोविड-19। ये भी ट्रू है। द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमिक और जीएसडीपी इन द ईयर 2021-22 वाज -3.7 था। इसमें कोरोना काल था तो इसमें -3.7 में था, ये भी ट्रू है। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाउ मेनी रोड्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन इन बिहार बाय 2023-24 अंडर द भारतमाला प्रोजेक्ट। तो हाउ मेनी किलोमीटर होना चाहिए, हाउ मेनी किलोमीटर रोड्स हैव बीन अप्रूव्ड, वो है 1652 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ बिहार। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज डिक्रीज्ड, ठीक है। दूसरा करा है, द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड, ये भी ट्रू है। द ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट एंड द रूरल इन्फ्लेशन रेट इन बिहार आर लोअर देन द इन्फ्लेशन रेट ऑफ ऑल इंडिया एंड द अर्बन इन्फ्लेशन इज एट पार। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मेज्ड। अब आपसे फिर से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मेज्ड। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 202 के तहत है, ये भी ट्रू है। टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट, आर्टिकल 270 के तहत, ये ट्रू है। ग्रांट इन एड टू द स्टेट फ्रॉम द सेंटर, आर्टिकल 275 के तहत, ये ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। नेक्स्ट देखिए, विच एजेंसी इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इन बिहार। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल विथ रेफरेंस टू द बिहार बजट 2023-24, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है 16%, ये गलत है। 15.24% किया गया है, पहला ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटिंग द बजट मिस्टर विजय कुमार चौधरी, ये ट्रू है। एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट कितना रखा गया है 2023-24 में, 2.98% रखा गया है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 63.91%। नेक्स्ट देखिए, करा फॉर विच ईयर वॉज द बिहार इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम बिहार इकोनॉमिक सर्वे कब पब्लिश किया गया था, वो था 2006-07 में। उसमें कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट देखिए, करा विच इज ट्रू रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर टू द जीएसडीपी ग्रोथ इन द इकोनॉमिक ऑफ बिहार। अब आपसे जीएसडीपी ग्रोथ के बारे में पूछा जा रहा है, कितना उसका इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन है। लाइव स्टॉक एंड फिशरीज में 9.5%, इन एग्रीकल्चर सेक्टर में 6.7%, माइनिंग एंड क्वारिंग में 9%। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्टली मैच किया गया है, करेक्टली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द स्टेट प्रोडक्ट ऑफ बिहार। स्टेट प्रोडक्ट ऑफ बिहार का मेन सोर्स क्या है, वो इंडस्ट्री या सेल्स टैक्स, एग्रीकल्चर या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आंसर क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है बिहार स्टेट का मेन प्रोडक्ट है, सोर्स ऑफ इनकम। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार कैन बी इंक्लूडेड इन द रिसोर्स रिसिप्ट फ्रॉम द सेंटर। तो रिसिप्ट फ्रॉम सेंटर रिसोर्स क्या क्या करता है, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में, ग्रोस डेप्ट फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रल ग्रांट इन एड, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द, ये सभी के सभी सेंटर की तरफ से रिसोर्स के रूप में बिहार को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, कराई रिसेंटली प्रोफेसर ऑफ विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार डॉक्टर रोहिणी हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस बिहार 2023। ये कहाँ की प्रोफेसर थी, ये थी पटना यूनिवर्सिटी के। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराई रिसेंटली द टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन हिसुआ ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वह नवादा। आफ्टर बिहार इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट बैकवर्ड क्लास सर्वे हैज स्टार्टेड। तो बिहार के बाद कहाँ पे बैकवर्ड क्लास सर्वे स्टार्ट किया गया है, वो क्या गया है, उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए, कराए कैसर कुमार
कैसर कुमार ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द जूनियर कैटेगरी इन द 400 मीटर रेस इवेंट ऑफ द फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हेल्ड इन तमिलनाडु। तो केसर कुमार आपसे पूछा जा रहा है कि केसर कुमार ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं गया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ रुपीज हाउ मेनी करोड़ एज इन्वायरमेंटल कंपनसेशन टू द बिहार गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू साइंटिफिकली मैनेज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। तो कितने करोड़ का फाइन लगाया गया है? तो वह 4000 करोड़ का। नेक्स्ट देखिए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड इंटरनेशनल इन इंडिया रिपोर्ट 2022 एट प्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज एन एक्टिव इंटरनेट यूज़र। तो कितना परसेंट एक्टिव इंटरनेट यूज़र है बिहार में? वो है 32% और ये लोवेस्ट है पूरे पूरे स्टेट में। ये बिहार का लोवेस्ट है। और इसी में अगर करंट से रिलेटेड पूछते फर्स्ट पे कौन था? तो फर्स्ट पे गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच प्लेयर फ्रॉम बिहार हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड इन द नेशनल टीम फॉर द विवा वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन मानामा बहरीन रिसेंटली। तो किसको सेलेक्ट नहीं किया गया? वो अभय कुमार को सेलेक्ट नहीं किया गया। इसमें सभी सेलेक्टेड हैं, सुशांत कुमार, अनुज कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विक्की पंडित ऑफ बिहार पोस्टेड एज डेप्टी कमांडेंट इन CRPF was awarded शौर्य चक्र by President द्रौपदी मुर्मू। He belongs to which district of बिहार? तो विक्की पंडित को शौर्य चक्र से अवार्ड किया गया है बाय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो विक्की पंडित किस जिले से बिलोंग करते हैं? ये हैं जमुई से। ये कहाँ से? जमुई जिले से हैं। नेक्स्ट देखिए। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द 1 आवर फेस्टिवल 2022 ऑर्गेनाइज। तो 2022 का 1 आवर फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? यह है जहानाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रेजेंट ऑफिस बियरर ऑफ बिहार आर फॉल्स। ठीक है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली अवध बिहारी चौधरी हैं। ठीक। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट अवध नारायण सिंह हैं। बिहार हेल्थ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हैं। असेंबली अपोजिशन लीडर सम्राट चौधरी हैं। ये गलत है। सम्राट चौधरी जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं। और असेंबली के जो हैं उनका नाम है विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा है असेंबली के अपोजिशन लीडर। नेक्स्ट देखिए। विच इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू बिहार इन डिफरेंट इंडेक्स रैंक। तो आपको फॉल्स बताना है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में 15th रैंक है। ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स में 20th रैंक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 22 है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में 35th है। इसमें जो गलत दिया गया है ये ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस इंडेक्स गलत दिया गया है। इसमें कितना होना चाहिए? ये था 18th रैंक। और 18th रैंक भी कितने स्टेट में? 19 स्टेट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ बिहार। कौन सा इनकरेक्ट आपको निकालना है रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ बिहार इन अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ अटल पेंशन योजना। ये सेकंड पे था। इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेकंड पे है। एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये थर्ड है। और प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर ये सेकंड है। तो आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन जो था एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये थर्ड नहीं, ये 7th पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अपकमिंग टारगेट ऑफ द बिहार गवर्नमेंट। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट वन कौन सा है? 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टू बी अचीव्ड बाय सोलर एनर्जी बाय 2023। तो ये ट्रू है। टू एलिमिनेट टीबी कंप्लीटली, टीबी को दूर करना है 2025 तक में। अचीविंग 100% लिटरेसी 2030 तक में। हर खेत का पानी 2026, ये गलत है 2025 होगा। हर खेत को पानी 2025 रखा गया है टारगेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द अवार्डी बिलोंगिंग टू बिहार इन द ईयर 2023 डू नॉट इंक्लूड। ठीक है। तो सुभद्रा देवी इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड।
आनंद कुमार को मिला है, कपिल देव प्रसाद को मिला है। इसमें आंसर जो होगा मोहन सिंह, ये नहीं है। आनंद कुमार पटना से हैं, लिटरेचर में मिला है। कपिल देव प्रसाद नालंदा से हैं और सुभद्रा देवी मधेपुरा से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट मैच इन द फ्लैगशिप ऐप रिलीज्ड बाय द बिहार स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फर्स्ट करा है सुविधा ऐप फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड सर्विस, चक्र, डाटाबेस ऑफ क्रिमिनल्स, मेगा सॉफ्ट, प्रमोशन ऑफ एम लर्निंग, विजन रिलेटेड टू डिसास्टर मैनेजमेंट। ये ऑप्शन गलत है, विजन नहीं होगा। रिलेटेड टू डिसास्टर मैनेजमेंट में दृष्टि ऐप है, दृष्टि ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विच रजिस्टर्ड मैक्सिमम इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द ईयर 2020-21। 2020-21 का पूछा जा रहा है आपसे, वो है बक्सर, अरवल और अररिया। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू बिहार। ठीक, सेकेंड जू अररिया में है, डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में है, फर्स्ट इथेनॉल प्लांट गोपालगंज, फर्स्ट जू सफारी पटना। तो ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट जू सफारी पटना नहीं है, यह है राजगीर, राजगीर नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पार्टिसिपेटेड इन द वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट हिम। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको निकालना है। फर्स्ट कह रहा है, इन द वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव प्रोग्राम इंडिया क्रिएटेड ए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय होस्टिंग 78,220 ट्राइकलर फ्लैग्स साइमल्टेनियसली। ये ट्रू है। दूसरा कह रहा है, इन 2014 में देयर वॉज ए रिकॉर्ड ऑफ होस्टिंग अराउंड 59,000 फ्लैग्स बाय पाकिस्तान। ये 59 नहीं था, 57,000 था। आंसर क्या हो जाएगा, बी। थर्ड देखिए, अनाउंस द इंस्टॉलेशन ऑफ ए स्टेच्यू ऑफ वीर कुंवर सिंह एट भोजपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आरा। डी करा, दिस प्रोग्राम वॉज सेलिब्रेटेड इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। ये भी ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द स्टेच्यू ऑफ मदर सीता बीइंग इंस्टॉल्ड इन सीतामढ़ी बिहार। ठीक है, दिस माता सीता स्टेच्यू विल बी द टॉलेस्ट in the world, at least 251 feet to be built on her manifestation. दूसरा करा, the sanctum sacrotum of Mother Sita will be developed by bringing soil and water from different major temples of India. Third करा, its foundation stone was laid by the country's president Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi. D करा, around the statue 208 statue will be built in a circular manner in which their life philosophy can be mentioned. ऑप्शन डी गलत है, 208 नहीं 108 स्टेच्यू बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द जीआई टैग रिसेंटली गिवन टू चिली पैडी। अब आपको फॉल्स बताना है। करा, विथ द रिसिप्ट ऑफ द जीआई टैग फॉर दिस पैडी बिहार नाउ हैज ए टोटल ऑफ 8 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब आपसे फॉल्स पूछा जा रहा है फिर से, यही स्टेटमेंट फॉल्स है। बिहार हैज टोटल 8 नहीं 6 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये आप लोग को याद रखना कि बिहार का टोटल जीआई टैग कितना है, 6 है। नेक्स्ट देखिए, इट मेक्स द वर्ल्ड फेमस डिश चूड़ा फ्रॉम राइस। ये ठीक है। चिली पैडी इज ग्रोन इन 6 ब्लॉक, मादांता गाना, नरकटियागंज, रामनगर, चनपटिया ऑफ वेस्ट चंपारण। दिस पैडी ripens within 145 to 150 days and yields 20 to 25 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ASER रिपोर्ट 2022 बिहार का। The attendance of students and teachers in primary schools has increased.
देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन द ट्रेड ऑफ प्राइवेट कोचिंग फॉर चिल्ड्रंस अप टू क्लास 8. The trade of private coaching in Bihar is the highest in the country. Enrollment has decreased by 1% even after the closure of government school during COVID. ये डिक्रीज नहीं किया था, इंक्रीज किया था. इंक्रीज इवन आफ्टर द क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ड्यूरिंग कोविड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. करा विच डॉटर ऑफ बिहार हैज बीन गिवन स्वच्छ सुजल शक्ति इक्विवेलेंट फॉर 2023 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किसको दिया गया ये अवार्ड? ये दिया गया है बबीता गुप्ता को. नेक्स्ट देखिए. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन. ठीक. दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2024 in Bihar. It has been decided in the 74th National Convention of the conference held at सेवग्राम वार्धा. ये वार्धा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में. नेक्स्ट देखिए. हिंदी साहित्य सम्मेलन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1915. तो ये गलत स्टेटमेंट है. 1915 में नहीं, 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था हिंदी साहित्य सम्मेलन. डी देखिए. The Amrit Mahotsav of the conference to be held in Bihar in March 2024 will be the 75th National Convention. ये भी ट्रू है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. करेक्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ विच प्रोडक्ट ऑफ बिहार द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 2021 हैज़ बीन रिसीव्ड इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. किसको मिला है? वो है मखाना को. Recently, Mahua Panchayat of which district of Bihar has been honored with the National Panchayat Award 2023. ये कहाँ का पंचायत है? यह सीतामढ़ी जिला का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द होस्ट यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 75 यूनिवर्सिटी इन द कंट्री फॉर अमृत महोत्सव. किसको चुना गया है? वो चुना गया है नालंदा यूनिवर्सिटी को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हु इज नॉट मेंशन इन द रिसेंट अपॉइंटमेंट. किसको मेंशन नहीं किया गया रिसेंट अपॉइंटमेंट? कौन मैच नहीं है? जस्टिस के विनोद चंद्रन चीफ जस्टिस हैं. चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है. ठीक है. राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलर ये गवर्नर हैं बिहार के. विजय सर्वजीत सिंह ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं. तेजस्वी यादव ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर. ये गलत है. इन्वायरमेंट मिनिस्टर तेज प्रताप यादव है. तेज प्रताप यादव है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ बिहार स्टेट विल रन ए गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन होम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट. तो ये कौन रन करेगा? ये करेगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार. नेक्स्ट देखिए. वेयर विल बी द सेकेंड डॉपलर रडार बी सेटअप टू फोरकास्ट द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो सेकेंड डॉपलर रडार कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? ये किया जाएगा पूर्णिया में. नेक्स्ट देखिए. इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल विल बी बिल्ट बाय 2025. ये कहाँ पे बन रहा है? ये बिहार में बन रहा है रामायणा टेम्पल. नेक्स्ट देखिए. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज़ अनाउंस्ड टू कंडक्ट ए सेंसस एंड सर्वे ऑफ द एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन. ये कहाँ पे सर्वे कराया जाएगा? ये कराया जाएगा अररिया में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बिहार फर्स्ट एंड कंट्री सेकेंड फॉरेस्ट्री कॉलेज हैज स्टार्टेड इन. ये आंसर दे दिया इस क्वेश्चन में ही. तो आंसर क्या होगा? मुंगेर में. नेक्स्ट देखिए. अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वुमेन एंड चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड इन बिहार. वुमेन 63% और चिल्ड्रन 69%. आंसर क्या होगा? ए. ले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. करेक्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. एक तरफ मेजर इंस्टीट्यूट दिया गया है, एक तरफ लोकेशन है. बिहार नेशनल लैंग्वेज काउंसिल पटना. मिथिला संस्कृत विद्यापीठ ये भागलपुर. ये भागलपुर नहीं होगा. ये कहाँ पे होगा? यह है दरभंगा में. मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा में है. प्राकृत जन शस्त्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? यह
प्राकृत जैन शास्त्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ पे है? यह है वैशाली में, यह है वैशाली में। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो ओनली वन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विथ रेफरेंस टू बिहार ऑपरेशन सिद्धार्थ, विथ विथ रेफरेंस टू बिहार के रेफरेंस में ऑपरेशन सिद्धार्थ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ऑपरेशन सिद्धार्थ किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था टू डील विथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑड वन पेयर आउट ऑफ द फ्लोइंग। एक तरफ यूनिवर्सिटी दिया गया, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया गया। ऑड पेयर है मतलब कोई रॉन्ग स्टेटमेंट होगा इसमें, उसको निकालना है। पटना यूनिवर्सिटी 1917, ये आपका ट्रू है। मगध यूनिवर्सिटी 1955, ये गलत दिया गया है। 1962 में मगध यूनिवर्सिटी बना था। जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी जो छपरा में 1990। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी 2010, ये ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराई विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट अंडर द 7 डिसीजन 2 ऑफ सेल्फ रिलायंट बिहार। तो किसको नहीं इंक्लूड किया गया है? इसमें आपको कंफ्यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन गलत किया गया है। देखिए, प्रोग्रेस ऑफ युवा शक्ति बिहार, ये ट्रू है। स्ट्रॉन्ग वुमेन प्रोस्परस वुमेन, हिंदी के अनुसार ये गलत ऑप्शन है। इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, ये है। इजी विजिलेंस नहीं होता है, इसका ट्रांसलेशन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियाज फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर इज रेसिडेंट्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट से थी? वो थी रोहतास से। और कौन थी? मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार बीइंग द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, फॉल्स आपको निकालना है। फर्स्ट रिपब्लिक, भज्जी यूनियन, ये ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट मैथमेटिशियन, आर्यभट्ट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पाटलिपुत्र, ये गलत है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार टू बी मेड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पहली बार कौन बना था? वो थे बिहार से, वो थे जगजीवन राम। नेक्स्ट देखिए, बिहार वेयर द दूरदर्शन केंद्र इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहाँ पे खुला था? ये खुला था मुजफ्फरपुर में। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन स्वर्न इन द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब आपसे देखिए मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा रहा है, वो है नीतीश कुमार। कितने बार? 8 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयाजी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो गयाजी डैम किस पे बिल्ट किया गया है? फाल्गु नदी पे। और कौन सा डैम है? रवर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है विद द पॉपुलर सरनेम्स ऑफ बिहार विभूतिस। सत्येंद्र नारायण सिन्हा छोटे साहब, कुंवर सिंह को बाबूजी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बड़े साहब, रामधारी सिंह दिनकर नेशनल पोइट। आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह को बाबूजी नहीं, कुंवर सिंह को क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था बाबू साहेब, बाबू साहेब बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर हैज द राजेंद्र मेमोरियल म्यूजियम बिन इस्टेब्लिश्ड। तो राजेंद्र मेमोरियल म्यूजियम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? वो क्या गया है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु एमंग द एमिनेंट पर्सन बिलोंगिंग टू बिहार हैज नॉट बीन अवार्डेड द भारत रत्न। तो भारत रत्न किसको नहीं मिला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो मिला है, बिस्मिल्लाह खान को भी मिला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी मिला हुआ, मिस्टर कृष्ण सिंह को नहीं मिला है। हु इज द ऑथर ऑफ द लिटरेटरी वर्क्स धूप छांव एंड उर्वशी। तो धूप छांव एंड उर्वशी का लेखक कौन थे? वह है रामधारी सिंह दिनकर। तो हम लोग 150 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट किया फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग डेली 1 सेट लेके आएंगे 150 क्वेश्चंस का। थैंक यू।